हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मरकरी की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। असेंडेंट हमारा टॉरस ही चल रहा है, तो आइए देखते हैं कि अगर वृषभ लगन में बुध देव छठे घर में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मरकरी जो है टॉरस असेंडेंट में एक योग कारक प्लैनेट है। शुक्र देव ने मरकरी को यानी कि बुध देव को बहुत अच्छे 2 हाउसेस दिए हैं। पहला घर है दूसरा घर है 5वां। पहले घर दूसरे घर का संबंध है वेल्थ से, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, एसेट से, हमारी फैमिली लीनिएज से और हमारी स्पीच से और हमारी फैमिली से। और 5th हाउस का संबंध बहुत चीज़ों से है। त्रिकोण घर है। हमारी पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों के फल हमें इसी घर से ही मिलते हैं। और फिर इसका संबंध हमारी लव लाइफ से है, स्पेकुलेटिव गेन से है, अनसर्टेन गेन से है, यानी कि स्टॉक मार्केट वगैरह से भी इसी घर का संबंध है। स्पेकुलेटिव गेन्स का मतलब कोई भी ऐसे गेन्स जो आपके कनेक्टेड हैं गैम्बलिंग टाइप ऑफ जॉब से, यानी कि कैसीनो से हो गया, लॉटरी से, क्रिकेट से, सट्टे से, स्टॉक मार्केट से। दीज टाइप ऑफ गेन्स आर सीन फ्रॉम 5th हाउस। और 5th हाउस का संबंध चाइल्ड बर्थ से, हमारे बच्चों से है। और 5th हाउस का संबंध हमारी बुद्धि से है, एजुकेशन से है, ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन से है। 5th हाउस हमारी जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन की एबिलिटी है उसको दर्शाता है, यानी कि बहुत चीजें हो गई। तो दोस्तों, अब ये 2 ऑस्पिशियस हाउसेस का प्लैनेट 6th हाउस में आ गए, जो कि दुष्टाना हाउस है। 6th हाउस का संबंध बीमारी से है, ऋण से है, यानी कि लोन्स वगैरह से है, डिस्प्यूट से है, ऑब्स्टेकल से है, लिटिगेशन से है, रोजमर्रा की जिंदगी से है, ऑब्स्ट्रक्शन से है, हमारे मैटरनल अंकल से है। और ये हाउस काफ़ी बिगड़ा हुआ हाउस है, यानी दुष्टाना हाउस है। यहाँ से और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, यानी कि एडिक्शन वगैरह, ये वो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन प्राइमरली जो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं वो हमने आपको बताई हैं। अब देखिए, 5th हाउस का अगर लॉर्ड 6th हाउस में फंस जाए तो क्या होना चाहिए। 5th हाउस का नुकसान होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे घर का मालिक बुरे घर में फंस गया तो हमें 5th हाउस का यहां नुकसान ही होगा ज्यादातर। और तीसरे घर का भी नुकसान होगा। अब 5th हाउस का नुकसान कैसे होगा। 5th हाउस से हम चाइल्ड बर्थ देखते हैं, तो यहां पर बच्चा होने में या चाइल्ड बर्थ होने में ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। यहां पर बच्चे की हेल्थ भी थोड़ी सी खराब हो सकती है शुरू में। यहां पर हमारी लव लाइफ में ब्रेकअप्स ज्यादा होंगे, यानी कि लव लाइफ में सक्सेस रेट कम होगा। और ये घर हमारी बुद्धि का है, तो हमारा माइंड जो है वो बहुत सारी डिस्प्यूट्स को, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को, ऑब्स्टेकल्स को फेस जरूर करेगा, उनके साथ डील जरूर करेगा। और ये हमारी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन का हाउस है, तो हमारी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। और 5th हाउस का संबंध हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों के, अच्छे कर्मों के रिजल्ट्स का है, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ पे बैक करना है। पास्ट लाइफ में कुछ हमने ऐसे काम किए हैं जिसका हमने पे बैक इसी बर्थ में करना है। तो वी विल हैव टू डील विद मैनी ऑब्स्टेकल्स, मैनी डिस्प्यूट्स, मैनी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्ट्रक्शंस इन दिस प्लेसमेंट। और फिर 3rd हाउस का संबंध भी छठे से हो गया, यानी कि छठा घर नौकरी का है, तो हमें नौकरी में बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी, लॉट ऑफ हैसल्स रहेंगे। और हमें सफलता जो है एक पराक्रम के बाद, सफलता जो है एक हार्डशिप के बाद ही मिलेगी। और हाँ, यहां हम कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे।
देखिए, अब हम ये देख लेते हैं कि बुध देव की जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, और छठे घर का संबंध किन चीजों से है। छठे घर में 7 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि व्यापार की है, बिजनेस की है, ट्रेड की है, डेली लाइफ की है, नौकरी की है, या जो हम सर्विस देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होके या वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका संबंध 6th हाउस से है। और 7 नंबर राशि बेसिकली इज ए राशि ऑफ लिब्रा। लिब्रा क्या है? एक बैलेंस है, तराजू है। तो यानी कि यहाँ पर बुध क्या है? हमारी इंटेलिजेंस है, कैलकुलेटिव एबिलिटी है, कैलकुलेशंस है, शार्पनेस है, क्लेवरनेस है और एक ह्यूमर है। तो यहाँ पर इंसान बिजनेस और ट्रेड में बहुत शार्प हो जाए, वो हर तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर लेगा, उल्टे सीधे सारे काम करेगा। और यहाँ पर बुध देव अगर बैठ गए तो इंसान नौकरी में भी बहुत इंटेलिजेंट रहेगा। यानी कि मरकरी की क्वालिटीज तो उसके पास हैं ही हैं, और वो छठे घर से जो भी हमें अच्छी चीजें मिलती हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ही विल यूज हिज इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन टू गेट सक्सेस इन लाइफ। और सर्विस में भी यहां पर देखा जाए तो इंसान अच्छा ही करेगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चीजों से डील करना पड़ेगा। अब ये बीमारी का भी घर है, तो बीमारी किससे लगेगी? पेट से रिलेटेड, क्योंकि 5वां घर हमारा पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पेट, स्टोमक, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी दिक्कत आएगी। 3rd हाउस किससे? हमारे गले से। 3rd हाउस का संबंध है हमारे शोल्डर से, कॉलर बोन से, आर्म से, हैंड से। इन चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है, गले में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो बीमारी का संबंध हो गया दोनों हाउसेस से, जो मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट्स का घर है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको ट्रेड एंड बिजनेस में 5वें घर से रिलेटेड, 3rd हाउस से रिलेटेड, यानी कि अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, अपने बच्चों से थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। आपके विचार नहीं मिलेंगे उनके साथ, क्योंकि अब बुध एक डिस्प्यूट के घर में आके बैठ गया जो कि छोटे भाइयों के घर का मालिक है। तो छोटे भाइयों के साथ आपकी बनेगी नहीं, प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ऐसे ही 5वां घर आपके बच्चों का है। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है बच्चों के साथ आपकी बहुत ज्यादा ट्यूनिंग ना हो, बट यू विल बी वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट। अब यहां आपके मामा का भी घर है। आपके मामा एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे या अच्छी नौकरी में होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, शार्प होंगे। तो यहां पर मामा की लाइफ का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन जरूर मिलता है। और दोस्तों, ये लिटिगेशन का भी घर है, तो लिटिगेशन भी यहाँ कोई ना कोई जरूर चलता है लाइफ में। वो देखना पड़ेगा, जब भी प्लैनेट्स इस तरह के आएंगे और दूसरे प्लैनेट्स उसको सपोर्ट करेंगे, तो लिटिगेशन की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है। यहाँ बैठा हुआ बुध 12वें घर को देखता है। 12वां घर लॉसेस का है, तो इंसान को अपने बिजनेस में, नौकरी में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं, लॉसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि आदमी कैलकुलेटिव रहता है, इंटेलिजेंट रहता है खर्चा करने में, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ही गलत है। तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन, गलत तरह के खर्चे ज़रूर होंगे। और 12वां घर बीमारी का भी है, बीमारी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या खर्चे हो सकते हैं इंसान के। और 12वां घर फॉरेन कंट्री का भी है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th में आ जाए या 12th हाउस का लॉर्ड 4th में आ जाए, तो यहां पर फॉरेन सेटलमेंट के भी योग बन जाते हैं। या 9th हाउस का लॉर्ड 12th में जाके बैठ जाए, वो भी योग बना देगा। तो इस तरीके से इस प्लेसमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, दिस इज ए इंफीरियर प्लेसमेंट। अब यहाँ देख लेते हैं नक्षत्र। अब इस प्लेसमेंट के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको नक्षत्रों की स्टडी करनी चाहिए। पहला नक्षत्र यहाँ मिलता है 0 से 6.4 डिग्री तक, चित्रा नक्षत्र, मंगलदेव का। मंगलदेव अगर वेल प्लेस्ड है और यहां पर मरकरी चित्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो आई एम श्योर आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मंगल की प्लेसमेंट
थर्ड हाउस में, सिक्स में, एट्थ में एंड 12th में नहीं होनी चाहिए. ओनली देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स विद दिस प्लेसमेंट ऑफ मरकरी इन चित्रा नक्षत्र. 6.4 डिग्री से 20 डिग्री तक यहाँ मिलेगा स्वाति नक्षत्र जो राहु देव का है. उसमें आप राहु देव की प्लेसमेंट देखिए. अगर राहु वेल प्लेस्ड है, अपने किसी मित्र राशि में पड़ा हुआ है और इन दुष्टाना हाउसेस में नहीं है. हालांकि देखो जो भी मैलेफिक प्लैनेट हैं दुष्टाना हाउसेस में अच्छा प्ले करते हैं, दे परफॉर्म वेल. लेकिन ये एक अलग हम डिस्कशन कर रहे हैं. यहां पर अगर राहु 8वें घर में पड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम ज्यादा भर देगा आपकी लाइफ में. और बुध स्वाति नक्षत्र में है, ऐसे ही राहु अगर 12वें में फंसा हुआ है तो भी आपको प्रॉब्लम देगा. छठे में है तो ज्यादा ही प्रॉब्लम देगा. तो जब राहु की प्लेसमेंट का नंबर आएगा तो वो प्रॉब्लम के साथ कुछ अच्छी चीजें दे सकता है. लेकिन जब बुध की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो राहु विल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स. चाहे ये दोनों मित्र हैं, उस घर का इन्फ्लुएंस जरूर आएगा जब बुध की दशा चलेगी. जिस घर में राहु बैठा हुआ है उसका इन्फ्लुएंस आएगा. अगर दुष्टाना में बैठा हुआ है तो गलत चीजें ही मिलेंगी. और फिर दोस्तों स्वाति नक्षत्र के बाद यानी कि 20 डिग्री से 30 डिग्री तक यहां पर आपको मिलेगा विशाखा नक्षत्र जो गुरुदेव का है, जुपिटर का है. उसमें आपने जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है. जुपिटर चाहे मारक प्लैनेट है टॉरस असेंडेंट में, लेकिन जुपिटर की अगर प्लेसमेंट अच्छी है, किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स यहां पर मरकरी देगा. तो मरकरी का यहां पर अच्छे रिजल्ट्स कितने मिलेंगे, उसके लिए आप नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट असेस कर लीजिए. अगर नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है तो यहां मरकरी आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी देगा. लेकिन 5वें घर और तीसरे घर से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो देगा ही देगा. तो दोस्तों इस तरीके से ये प्लेसमेंट आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देगी. और इसकी डिग्री वगैरह भी चेक कर लीजिए कि मरकरी कितनी पावरफुल है. अगर ये 6 डिग्री से कम डिग्री का बैठा हुआ है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट 5वें घर में भी रहेगा. तो 5वें और छठे घर दोनों के रिजल्ट्स देगा. और अगर इसकी 24 डिग्री से ऊपर की डिग्री में बैठा हुआ है तो फिर 7वें घर के रिजल्ट्स भी देगा. तो यानी कि अगर ये बहुत कम डिग्री का है या बहुत ज्यादा डिग्री का है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे. अगर ये 18 से 24 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें बुरे अच्छे दोनों होंगे. इस तरीके से यू कैन एनालाइज. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं. इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल immediately, that is a request, or else we'll see you tomorrow. Have a good time. Thank you very much once again. Thanks a lot.